Hello, my dear beautiful soul family, my dear divine blessed souls. Wonderful, amazing morning. Let's talk about today a beautiful story जहाँ पे मैंने बहुत साल पहले ये चीज़ पढ़ी थी और दिस इज़ अ एक्चुअली साइंटिस्ट प्रूवन एक टेस्ट है जो ओहायो में टेस्ट किया गया था और ये दो रैबिट के ऊपर टेस्ट किया गया था। तो मैं आपको इस टेस्ट के साथ मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ, होपफुली मैं उसको सही से डिलीवर कर पाऊँ। तो देयर इज़ दिस टेस्ट वाज गोइंग ऑन जहाँ पे टू रैबिट्स वर देयर और वो दोनों रैबिट जहाँ पे होते हैं, एक रैबिट को बहुत ही पॉइजनियस फूड दिया जाता है। बट जो साइंटिस्ट होते हैं वो जब उसको खाना देने आते हैं उस टाइम पे व्हाट ही डिड इज़ उसको पकड़ते हैं, बहुत प्यार से लाड प्यार करते हैं, उसको हग करते हैं, उसको होल्ड करते हैं, टैप वो बहुत प्यार से उसके सर पे टैप करते हैं। फिर वो उसको धीरे-धीरे वो टच करने के बाद फिर उसको वो पॉइजनियस फूड खिला देते हैं जो उसके लिए हार्मफुल है। एंड एट द सेम टाइम जो दूसरा वाला रैबिट है उसको वो सिर्फ वो खाना बहुत हेल्दी होता है, बहुत ही हेल्दी, और वो खाना लेते हैं और सिर्फ उसके पास वो थ्रो कर देते हैं। और कुछ ही दिन में जब वो ये सारी चीज़ें चल रही होती है, कुछ ही दिनों में जब वो टेस्ट करने के लिए देखने के लिए लाते हैं तो देखते हैं कि जो भी खाना इस रैबिट को दिया गया था पॉइजनियस फूड, एक्चुअली इट वाज नॉट अफेक्टिंग इन दैट बॉडी माइंड एंड सोल। उसकी बॉडी पे कुछ भी इफेक्ट नहीं डाला। एंड दे वर प्रिटी सरप्राइज्ड कि हाउ कैन दैट बी पॉसिबल कि उसको हमने इतने सारे पॉइजनियस फूड खिलाने के बाद भी उसको कोई हार्मफुल चीज़ें हुई नहीं है। येट एट द सेम टाइम दूसरा जो रैबिट है उसकी एनर्जी और वो ऐसे, क्योंकि उसको खाना फेंक के दे रहे थे, उसको कुछ देख नहीं रहा था, कोई भी देख नहीं रहा था, तो उसकी वाइब्रेशन, उसकी जो एनर्जी थी वो लो होती जा रही थी। तो दोनों में जब टेस्ट किया जाता है दे फाउंड इट कि जिसको बहुत प्यार से टच किया था, जिसको होल्ड करते थे, वहाँ से उसके ब्रेन में एक ऐसा हार्मोन पैदा होता था जहाँ पे उसको ये समझ में आता था कि इफ दैट पर्सन इज लविंग मी सो मच, द टच इज़ देयर, द फीलिंग इज़ देयर, द इमोशंस इज़ देयर, वो इमोशंस उसके बॉडी में इतनी अच्छे वाले हार्मोन्स क्रिएट करता था कि उसको वो नेगेटिव पॉइजनस फूड अफेक्ट नहीं करता था। एंड येट एट द सेम टाइम जो हेल्दी फूड था उसको क्योंकि वो फेंक के दे देते थे, दैट वाज क्रिएटिंग अ नेगेटिव वाइब्रेशन इन दैट डिफरेंट रैबिट, दूसरे वाले रैबिट के ऊपर। और कुछ ही दिन में उनको ये समझ में आ जाता है कि खाने के हिसाब से उनको वो बैलेंस नहीं समझ में आता, बट वो दोनों में से और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट जो थी, जो सीक्रेट था, वो ये था कि यहाँ पे वो उसको बहुत सही वाइब्रेशन दे रहे थे, उसको सही एनर्जी दे रहे थे, उसको जो प्यार का टच मिलता था जब उसको होल्ड करते थे, जब उसको टैप करते थे उसके सर पे, तो दैट रैबिट वाज सो मच इन लव कि वो उस एनर्जी को आने ही नहीं देता था और एक बाउंड्री क्रिएट हो जाती थी और उसके बॉडी में हेल्दी हार्मोन्स हो जाते थे और वो चला जाता था टॉक्सिन्स। क्या आज हम वो चीज़ें कर पाते हैं अपने खाने के साथ जब हम खाना खाने बैठते हैं, या फिर हम बच्चों को खाना खिलाते हैं उस टाइम पे, क्या हम वो चीज़ें कर पाते हैं या हम उनको डांट के खाना खिलाते हैं या हम उनको डांट के सारी चीज़ें करवाते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट, क्या हम अपने लिए वो चीज़ें कर पाते हैं कि जो भी आप मेडिसिन खा रहे हो, जो भी आप पानी पी रहे हो, जो भी आप खाना खा रहे हो, क्या आप अपने आप को उस तरीके से प्यार करके खाना दे रहे हो या अपने आप को बस खाना है इसलिए खाना खा रहे हो? तो देयर इज़ टू पॉसिबिलिटीज़। आज हम एक चीज़ कर सकते हैं कि अब से आप जो भी खाना निकाल के लेके आओ, आप ये चीज़ अपने बच्चों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, आप अपने साथ भी कीजिए। बच्चे हमारे 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 से 10 कदम आगे होते हैं, आप जो भी करोगे ना वो आपसे 10 टाइम्स और अच्छा करेंगे। तो यू हैव टू बी दैट एग्ज़ाम्पल व्हाटएवर यू आर डूइंग इट राइट नाउ। तो आप उस जगह पे अपने साथ जाइए, बैठिए, खाने को लीजिए, होल्ड इट and say, my dear food, I'm sorry, please forgive me, I thank you and I love you. My dear healing water, I'm sorry, please forgive me, I thank you and I love you. एटलीस्ट ये 2 बार भी अगर बोल दिया आपने, अगर बच्चों को भी सिखा दिया और आप अगर खाने को उस तरीके से खाने लगे, तो भी आपका खाना जो है वो नेक्टर में बदल जाएगा। बिकॉज द फूड इज़ नॉट इन द नेक्टर। आप किस तरीके से उसको खा रहे हो, किस तरीके से उसको एनर्जाइज कर रहे हो, किस तरीके से उस एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हो, दैट इज़ व्हाट गोइंग टू क्रिएट दैट नेक्टर। इफ़ दैट पॉइजन इज़ गोइंग टू शिफ्ट इनटू नेक्टर, तो सोचिए वो जो अच्छा वाला खाना था दैट वाज शिफ्टिंग इनटू पॉइजन।
तो आप कितनी बड़ी चीज़ चेंज कर सकते हो अपने पूरे होल एंटायर सिस्टम में जो आप आज कर रहे हो। सो ट्राई डूइंग दिस। आप जब भी खाना लो, खाना आप जो भी बात कर रहे हो बच्चों के साथ, उन सारी चीज़ों में आप अपने साथ बैठिए और वो सारी चीज़ें दीजिए और अपने आप को चेक कीजिए कि क्या मैं अपने आप को उस तरीके से संभाल पा रहा हूँ विच इज़ गोइंग टू क्रिएट दिस नेक्टर। चाहे वो मेरा रिलेशनशिप हो, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो फूड हो, चाहे जो भी चीज़ हो, इमोशनल स्विंग भी हो सकता है। अगर वो दोनों नहीं है तो आप अपने आप से पूछिए कि आप इस पॉइज़न को कैसे क्रिएट कर रहे हो, एंड जस्ट ऑपोजिट, ट्राई टू डू द ऑपोजिट थिंग। तो धीरे धीरे टाइम लगता है एवरी सिंगल थिंग जो भी आप बनाना चाहते हो अच्छा, बट इट विल क्रिएट इन सम टाइम। आप कर सकते हो। सो ट्राई डूइंग दिस एंड डू लेट मी नो। आपको अगर ये सारे वीडियोस अच्छे लगते हैं मेरे, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आई थैंक यू एंड आई लव यू ऑल।